Dear friends, I'm Dr. Sudeep Saran from Bareilly. पहली बात, ये हम डायबिटीज़ कब कहेंगे? ब्लड शुगर अगर खाली पेट, जिसको फास्टिंग कहते हैं, 140 मिलीग्राम % से ज़्यादा है और 100 ग्राम ग्लूकोज पी के या नाश्ता करने के बाद अगर ब्लड शुगर 200 से ज़्यादा है तो हम इसको डायबिटीज़ कहेंगे। डायबिटीज़ हमें ब्लड के टेस्ट से पता लग जाएगा। प्रश्न एक उठता है कि डायबिटीज़ क्यों होती है। संक्षेप में बताना चाहता हूं कि हमारे शरीर के अंदर लिवर के नीचे एक पैंक्रियाज नाम की ग्लैंड होती है जो लगभग 1.5 किलो साइज की होती है। उस ग्लैंड का मुख्य काम डाइजेशन और डाइजेस्टिव जूसेस पैदा करना है। इसके साथ साथ उसके अंदर हमारे बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स होती हैं। जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन बनाती हैं और इंसुलिन का काम हमारे शरीर के अंदर ब्लड शुगर को जब होती है उसको सेल तक पहुंचाना है। इसलिए हम जब कुछ खाते पीते हैं एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद में ब्लड शुगर हमारी बढ़ती है, लेकिन शरीर से पैंक्रियाज से निकली हुई इंसुलिन तुरंत उसको टिश्यू में पहुंचा देती है, तो हमारा लेवल कभी 200 से ऊपर नहीं जाता है। ये मुख्य रूप से आनुवंशिक होती है। आनुवंशिक का मतलब क्या है? यदि आपके पेरेंट्स को, मदर या फादर किसी को डायबिटीज है तो 50% चांसेस है कि आपको भी डायबिटीज हो। आप ये कहेंगे, कई बार ऐसा होता है कि मेरे फादर को भी डायबिटीज नहीं है, फादर को भी नहीं है। इसमें आपके ग्रैंडफादर एंड 4 ग्रैंडफादर, 2 या 3-4 जनरेशन पहले भी आपकी डायबिटीज हो सकती है जो आपकी जानकारी नहीं हो। लेकिन आज की तारीख में इसमें जीन डिस्क्राइब्ड है और ये माना जाता है कि ये बेसिकली हेरिडिटरी है, फैमिलियल है, यानी कि ये हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है। हमारा अगर वजन बहुत ज़्यादा होगा, डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी, खासतौर से अगर हमारे फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है। दूसरी बात यह है कि अगर हमारी डाइट बहुत रेगुलर होगी, बहुत हाई कैलोरिक डाइट होगी, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी, हमारा अल्कोहल जिसके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगा, तो किसी भी व्यक्ति के डायबिटिक कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। प्रश्न उठता है डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है? टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ 40 साल की उम्र से कम में होती है और ये जितनी उम्र कम होगी उतनी ही इंसुलिन की मात्रा कम होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कभी कभी ये 1-2 साल तक के बच्चों में होती है। न्यू बॉर्न तक में डायबिटीज हो सकती है। अगर डायबिटीज है, जितनी उम्र कम है उतनी इंसुलिन की मात्रा कम होगी, इसलिए ऐसे बच्चों को लगातार इलाज के लिए इंसुलिन देना पड़ता है। बात आते हैं लक्षणों की। लक्षण, अगर हमको बार बार पेशाब जाना होता है, खासतौर से रात को, बार बार आपको प्यास लगती है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है और भूख अत्यधिक होने के बाद भी अगर आपके वजन कम हो रहा है, आप सबसे पहले सस्पेक्ट कीजिए कि आपको डायबिटीज़ है। इसके अलावा अगर आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं, वीकनेस बहुत होती है, काम नहीं कर पाते, एफिशिएंसी आपकी कम हो गई है, फोड़े फुंसी बार बार होते हैं, स्किन का इन्फेक्शन ठीक होकर नहीं देता है, कोई भी जख्म भर के नहीं देता है, या इसके अलावा आपकी आंखों की रोशनी कम होती चली जा रही है, या आपको यूरिन इन्फेक्शन बार बार होता है, तो ये वो सब चीज़ें हैं जिसमें डायबिटीज़ होने की संभावना होती है। और कई बार बिना किसी लक्षण के भी डायबिटीज़ हो सकती है। उस स्थिति में कई बार क्या होता है, इमरजेंसी में मरीज एक्सीडेंट में आता है, किसी और कारण से आता है, ब्लड शुगर हम करते हैं तो हमें पता लगता है कि डायबिटीज़ है। तो लक्षणों के आधार पर पता लग सकता है डायबिटीज़ है, और कभी कभी बिना लक्षणों के भी डायबिटीज़ हो सकती है। लेकिन कंफर्मेशन, अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, वेट आपका ज़्यादा है, हर साल आपको अपना ब्लड शुगर चेक करा के देखना चाहिए कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, और आगे का जो उससे बचाव है, इलाज, इन सब की बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ फॉलो द वीडियो। थैंक यू।